अरूप चटर्जी जी, सम्मानित नेता माननीय श्री अरूप चटर्जी जी को मैं आवाज दे रहा हूं कि आप अपने ओजस्वी संबोधन से इंडिया को मजबूत करें। सबसे पहले तो यहाँ इस धरना में उपस्थित हमारे इंडिया के तमाम घटक दल एवं विपक्ष के तमाम साथियों को हम लोग धन्यवाद देते हैं। जो मणिपुर की घटना पूरे देश को में एक ज्वलंत मुद्दा है, आज उस घटनाक्रम को लेकर आज यहाँ झारखंड में भी ये आंदोलन की आगाज की गई। साथियों, कुछ चीज जो मणिपुर की घटनाओं को माताई एवं कुकी आदिवासियों के बीच में लड़ाई की घटना को दर्शाते हैं। आज वहां सिर्फ लड़ाई नहीं, वहां करीब 250 से ऊपर लोगों की जान चली गई, कई हजार लोग बेघर हो गए, लोगों की घर जलाए जा रही है, लोग सड़क पर उतरे हुए हैं, इकोनॉमिक ब्लॉकेट हुए हुए, लोगों के पास उन तमाम चीजों की कमी है जो उसको रोजमर्रा जिंदगी में लगती है। ये तमाम चीज कहीं न कहीं इंटेलिजेंस फेलियर की देन है। मणिपुर जो चाइना एवं म्यांमार की बॉर्डर में आती है, वहां पर केंद्र सरकार की भी इंटेलिजेंस एजेंसियां काम कर रही है, राज्य सरकार की भी कर रही है, मिलिट्री से लेकर तमाम फोर्सेस, पुलिस फोर्सेस वहां पर है। लेकिन फिर भी कहीं न कहीं केंद्र सरकार की इंटेलिजेंस से लेकर तमाम चीजों की ये बहुत बड़ी फेलियर है जो आज यहाँ पर इतनी बड़ी घटनाएं घट रही है। महज एक केस नहीं, एक वीडियो नहीं जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है। ऐसे हजारों हजार घटनाएं महिलाओं के ऊपर अत्याचार सभी जगह पर देखा जा रहा है। आज ये पूरी राज्य सरकार की एवं केंद्र सरकार की होम मिनिस्ट्री की फेलियर है और हम समझते हैं तो इस मंच से हम लोगों की मांग करनी चाहिए तो इमीडिएटली राज्य सरकार को बर्खास्त करे। ऐसा नहीं है जो आगे भी केंद्र जिसकी भी सरकार रही और राज्य में भी सरकार रही, ऐसा हम लोगों ने देखा है जो कांग्रेस के समय भी, कांग्रेस के राज में भी बर्खास्त हुई है सरकार। लेकिन आज क्योंकि वहां भी बीजेपी की सरकार है, केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है, वो लगातार उस सरकार को बचाने की काम कर रही है और उसको आगे ले जाने की काम कर रही है। हम समझते हैं जो इमीडिएटली ऐसे सरकार को बर्खास्त करनी चाहिए और केंद्र सरकार को या प्रधानमंत्री को हस्तक्षेप करते हुए वहां पर दोनों समुदायों को या दोनों सभी राज्य के सभी जनताओं को एक विश्वास में लेकर काम करनी चाहिए। तो मैं धन्यवाद दूंगा तमाम साथियों का। साथियों 2024 बहुत ही सामने है और हम समझते हैं जो सभी विपक्ष दल अगर एक मंच पर आकर एक अच्छी तरीके से हम लोग अगर गठबंधन कर सकते हैं तो हम लोग 2024 में केंद्र और राज्य दोनों जगह हम लोग से हम समझते हैं जो हम लोग की अपनी सरकार को हम लोग बैठा सकते हैं। आज जरूरत है ऐसी सरकार को उखाड़ के फेंकने की जो ईडी से लेकर सीबीआई तक तमाम एजेंसियों को अपने हक पर लगाते हैं और हमेशा से आईएनडीआई को मजबूत कर रही है आम आदमी पार्टी। मणिपुर में हो रही इस हिंसक घटना के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो आप देख रहे हैं, खुली नजरों से आप देख रहे हैं कि इंडिया गठबंधन कितना मजबूत स्थिति में है और मजबूत इसलिए है कि देश को मोदी जी बेचने का काम कर रहे हैं, देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं, जनता को परेशान करने का काम कर रहे हैं, घर घर बदहाली की स्थिति में है। उसको दूर करने के लिए इंडिया गठबंधन एकजुट हुई है और जनता के मन की बात हम लोग कर रहे हैं, उनके दिल के दर्द को हम लोग देख रहे हैं और समस्या से लड़ने के लिए हम लोग इकट्ठा हुए हैं और मोदी जी का जो कुकृत्य देख रहे हैं उसको कैसे हम लोग हटाएं उसके लिए हम लोग एकजुट हुए हैं।
सिर्फ यहाँ पे मणिपुर में हो रही निंदनीय घटना के विरोध में ही प्रदर्शन है या अन्य मुद्दों पर भी यहाँ पे बात होगी? पहला मुद्दा तो वही है, मणिपुर की घटना। उसके अलावा तो आए दिन हर समय हर सेकंड पूरे देश में घटनाएं हो रही हैं। और मोदी जी की सरकार सिर्फ विधायकों को खरीदने और बेचने में लगी है। कैसे खरीदे और कैसे सरकार बनाए, उससे ज्यादा उनको मतलब नहीं है। सत्ता सुख के पीछे लगे हुए हैं और देश कहाँ चला जाए इससे उनको कोई लेना देना नहीं। यहाँ उपस्थित इंडिया गठबंधन के सभी माननीय आदरणीय पदाधिकारियों का मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ और मैं जोहार करता हूँ। आज हम सभी यहाँ मणिपुर की मार्मिक और अमानवीय घटना के लिए एकत्रित हुए हैं। ये घटना के लिए आज संसद में 10 दिनों से विरोधाभास चल रहा है कि संसद में मणिपुर के बारे में चर्चा किया जाए, नियम 267 के तहत चर्चा किया जाए, लेकिन नियम 267 के तहत चर्चा नहीं हो रही है। उनका कहना है हम चर्चा करना चाहते हैं लेकिन नियम 176 के तहत। आप क्यों नियम 176 के तहत ही क्यों करना चाहते हैं? 267 के तहत क्यों नहीं करना चाहते? उम्मीद है कि इंडिया जीतेगा, इंडिया जीतेगा और इंडिया के जितने भी लोग जो हैं, जो इसका नीतीश बाबू ने जो काम किए हैं, नीतीश बाबू सभी गठबंधन को एक साथ लाने का काम किया। मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ और पूरा इंडिया उनके साथ है, पूरा इंडिया उनके साथ है, नीतीश बाबू के साथ में है और पूरा इंडिया का जो ये बेरोजगारी का काम कर रहे हैं वो चलेगा नहीं। फिर वही हमारा हिंदुस्तान जो सोना का चिड़िया बनने वाला है वही बनेगा, क्योंकि इन्होंने पूरे विदेशों में घूमने जाते हैं। आपने देखा होगा 10 दिन पहले चुनाव था तो इन्होंने चर्चा करने के लिए तैयार है। ये क्या बॉम्बे में पुलिस पदाधिकारियों के द्वारा उन्होंने बोला था कि ये चोर है और 10 दिन के बाद उनको आपस में मिला लिए अजीत पवार को, और इसके बाद वो कौन सा मशीन से खुलाई किए तो इतना अरबों का उन्होंने चोरी किया और फिर उनमें मिल गया तो वो स्वस्थ हो गया। आपने देखा होगा दिल्ली में जो हमारी पहलवानों के साथ में हुआ, जिस दिन संसद का उद्घाटन हुआ उस दिन हमारे महिलाओं को पुलिस ने बड़ी डंडे से बेरहमी से मारा। कई लोगों अगर ये हमारा संविधान नहीं होता तो आज हो चुकी है, उनके बारे में चर्चा नहीं की जा रही है। गृह युद्ध जो उस मणिपुर में हो रही है, उस मणिपुर में गृह युद्ध ना हो इसके लिए वो 267 के तहत चर्चा नहीं कर रहे हैं। यदि होगा तो वो राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि अब तक मोदी जी और उनकी सरकार ने जितने भी लोगों को बेवकूफ बनाया है वो उजागर हो जाएगा, और जब वो उजागर हो जाएगा तो 24 का चुनाव उनके हाथ से चला जाएगा। आपको ज्ञात होगा कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने एक बात कही है, जब उनके वकील ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को ये कहा कि अन्य राज्यों में भी ये घटना हो रही है, तो उनका कहना था कि अन्य राज्यों से ये घटना बिल्कुल अलग है, क्योंकि आपके पुलिस पदाधिकारियों ने उन लड़कियों को खुद से सौंपा है। उन लड़कियों ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने गुहार लगाया है कि आप हमें संरक्षण दे और हमें संरक्षण दे तभी हमें न्याय मिलेगा। उन्होंने केंद्र सरकार और राज्य सरकार को इसके बीच से, इस न्याय के बीच से हट जाने को कहा है। मैं आप सभी से आग्रह करता हूं, ये एक शुरुआत है। इस शुरुआत को अंत करने के लिए हम सभी घटक दलों को एक होना होगा और एक होकर हम सभी को 2024 में मोदी जी को हटाना होगा, क्योंकि मोदी जी अभी चुनावी प्रक्रिया में है। मोदी जी महाराष्ट्र जा सकते हैं, मोदी जी सीकर जा सकते हैं, लेकिन मोदी जी मणिपुर नहीं जा सकते। मैं आप सभी से आग्रह करता हूं, हम लोग सभी घटक दल 24 में इंडिया की सरकार बनाएंगे, इंडिया को जिताएंगे और इंडिया के लोगों के लिए हम खड़े रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड। बहुत बहुत धन्यवाद संतोष जी। इंडिया निश्चित रूप से जीतेगा, हम सब मिलकर इंडिया को जिताएंगे। मैं इसी कड़ी में आवाज देना चाहूंगा झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय समिति के सदस्य आदरणीय श्री नंद किशोर मेहता जी। अगर नंद किशोर मेहता जी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो कृपया आप आए और अपनी बात को रखेंगे। राजपाल भवन में गठबंधन
सेक्रेटरी इंडिया द्वारा एक कृषि का घाटा दिया जा रहा है। उपस्थित तमाम प्रखंड के माननीय नेतागण विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए हमारे प्रखंड से गाँव स्तर के कार्यकर्ता नेतागण सभी को झारखंडी जोहार। साथियों, जो घटना मणिपुर में हुआ है, ये घटना कोई आम घटना नहीं है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा दोनों के मिले जुली रूप से योजनाबद्ध तरीके से किया गया है। इसका मुख्य कारण है जो पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ का, जिसमें वहाँ के कुकी आदिवासी रहते हैं। उस जमीन में खनिज संपदा है, अरबों खरबों का संपत्ति है। वह संपत्ति वहाँ के कानून के अनुसार अनुच्छेद 371 ये धारा जो है अधिकार देता है कि वहाँ का जमीन को कोई दूसरा करीब 11,000 हेक्टेयर जमीन देने की बात है। वहाँ जमीन पर नजर है, जमीन के साथ साथ वहाँ का जो खनिज संपदा है, वहाँ का जो वन संपदा है, जो बहुत ही कीमती संपत्ति है, उसके ऊपर की नजर है। जो चाहते थे इसी प्रकार से मणिपुर के जो पूरी आदिवासी है उनको गुजर लो, उनको दबा दो, वहाँ का संपत्ति को हड़प दो। इसके तहत योजनाबद्ध तरीके से हिंसा को फैलाया गया और एक न्यायालय के आदेश के द्वारा, वहाँ के हाईकोर्ट के द्वारा यह आदेश दिलाया गया कि जो मतई जाति के लोग हैं, जो गैर मुखी है, गैर आदिवासी है, उनको बोला गया कि इन्हें आदिवासी का दर्जा दिया जाए। इसलिए घोषणा हाईकोर्ट के द्वारा फैसला हुआ। इसके दूसरे दिन तमाम तरह के आदिवासी संगठन, तमाम जो लोग हैं, एक गोलबंद हो गए, उनको चिंता होने लगा। ये मामला जो है सिर्फ आदिवासी बनाने का मामला नहीं है, ये कोर्ट का आदेश सिर्फ आदिवासी बनाने का सीमित नहीं है। यह मामला यहाँ के जो संपत्ति है, जो पहाड़ी क्षेत्रों में जो जो खनिज संपदा है, इस संपत्ति का मतलब है कि वहाँ के नौकरी को छीनने का और बीजेपी का आज जनता जो रणनीति होता है कि किसी प्रकार से हिंसा फैलाओ, करवाओ, मारकाट करवाओ, उसके बाद वहाँ के लोगों जो वहाँ हिंसा हुआ साथियों, वह हिंसा वो समुदाय के नहीं हुआ। एक तरफ सरकार, वहाँ का सरकार, वहाँ का पुलिस, वहाँ का प्रशासन को दबाने के लिए